हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड को हम रक्त या खून कहते हैं और जो हमारा ब्लड होता है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो पूरे ब्लड में कनेक्ट करके रखता है, पूरे ब्लड में पूरे शरीर में बहता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और ब्लड एक संयोजी ऊतक है और ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा और लीवर दो जगह में होता है। जो ब्लड का निर्माण एडल्ट अवस्था में हम लोगों के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। हड्डियों के बीच एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं। तो ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ब्लड का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। अगर जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है तब तक उसे हम भ्रूण ही कहेंगे, उसे एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो एक ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है, लीवर की मेसोडर्म में, और दूसरा एडल्ट अवस्था में ब्लड का निर्माण जो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अब हम देखते हैं ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। मेल में ब्लड की मेल में कितना ब्लड पाया जाता है? 5.5 लीटर पाया जाता है। और फीमेल में मेल के अकॉर्डिंग आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। मेल में पाँच पॉइंट 5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर ब्लड फीमेल में पाया जाता है। अब हम देखते हैं ब्लड की प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। ब्लड दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 कार्पसेल्स जिसे रुधिराण कहते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। ब्लड दो प्रकार का पाया जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर में 60% पाया जाता है और जो रुधिराणु होता है वह 40% पाया जाता है। हम पढ़ते हैं अब प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो बीमारियों से लड़ने के काम आता है, जो बीमारियों से लड़ता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में
दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और इसके बारे में हम देखते हैं। जो फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, इनका काम है ब्लड को गाढ़ा बनाना, मतलब मोटा बनाना ब्लड को, और ब्लड का थक्का जमाना, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसका कार्य है ब्लड को, देखते हैं, मोटा बनाना, गाढ़ा बनाना और थक्का, क्लॉट करना, क्लॉट करना। अगर जो हमारे प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती हैं, ये ब्लड को गाढ़ा कर देती हैं और थक्का भी बनाती हैं। लेकिन अगर हमारे ब्लड में पूरे जो हमारे वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उसमें गाढ़ा ब्लड है जो जम जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो हमारे ब्लड आगे वो जा नहीं पाएगा। तो क्या जो हमारी पतली पतली नसें पाई जाती है, जो वेन्स पाए जाते हैं, वो क्या होंगे, फट जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने इसमें प्लाज्मा में एक हेपरिन मिलाया, और जो हेपरिन होता है यह ब्लड को पतला करता है, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं। हेपरिन ब्लड को पतला कर देता है। और देखते हैं, जो हमारी हेपरिन होती है ये ब्लड को पतला कर देती है, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं। और इसी में जो हमारा प्लाज्मा होता है, इसमें कुछ एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं प्लाज्मा में, वो बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं। हम प्लाज्मा के बारे में जान गए हैं। अब हम जानते हैं रुधिराणु के बारे में, जो 40% रुधिराणु हमारे शरीर में पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में आरबीसी पाया जाता है, इसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जिसकी संख्या 50 लाख होती है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन में क्या आरबीसी हमारा जो खराब हो जाता है, जो सीधे ब्लड, जो हमारा ब्लड बैंक होता है जिसे प्लीहा कहते हैं, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी के बारे में हम जानते हैं
संख्या में ये 50 लाख पाए जाते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और जो हमारा आरबीसी होता है, यह मेल में 14 पॉइंट होता है और फीमेल में 13 पॉइंट होता है। इसी आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में आयरन पाया जाता है। आयरन नामक तत्व पाया जाता है। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन नामक तत्व पाया जाता है। जो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तब हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। खून की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसको हम देखते हैं। मेल में 14 और फीमेल में 13। इसकी कमी से आयरन की कमी से, या हम कहें आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी को पूरा करने में हम जानते हैं, जैसे कि सेब होता है। अगर सेब हम काटते हैं, खाते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं वो एकदम जैसे जंग लग जाता है लोहे की तरह, हल्की पीले रंग का, खूब गाढ़ा पीले रंग का हल्का वैसे हो जाता। सेब में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अनार भी हम खाते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। और सेब तो बहुत महंगा होता है, मान लो किसी के घर में ना आ पाए, जिसे गरीबों का सेब कहा जाता है। जो हमारा अमरूद होता है, अमरूद को गरीबों का सेब कहा गया है। तो हम अमरूद भी खा सकते हैं आरबीसी बढ़ाने के लिए। अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो हमारे पैरों में दर्द, एकदम से जैसे लगता है कि सो के उठे, हरदम मुरझाए हुए रहते हैं आरबीसी की कमी के कारण। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नेम में, जूलॉजिकल नेम में दूसरा नेम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, जिसकी संख्या 10,000 होती है। ल्यूकोसाइट की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। जो डब्ल्यूबीसी होता है वह हमारे शरीर में एक, जैसे हमारे देश में एक फौजी होते हैं, बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है वह हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं, उससे क्या, जो भी कीटाणु बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। अब आओ इसके बारे में हम देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है, 4 डेज होता है। और हमारे जो डब्ल्यूबीसी होता है, टी सेल पाया जाता है, जो हमको जिसे एड्स बोलते हैं, एड्स एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। वो हमारे शरीर में जब एचआईवी नामक बीमारी हो जाती है तो आता है धीरे धीरे, वो हमारे शरीर में 1-2 साल पहले रहता है, पहले देखता है, फिर हमारे शरीर में
जो टी सेल पाया जाता है WC में, टी सेल जो पाया जाता है वो टी सेल को धोड़ धोड़ के पूरा खत्म कर देता है। जब हमारा शरीर पूरा फौज विहीन हो जाता है, हमारे शरीर में WBC की संख्या एकदम कम होने लगती है। इसमें हमारे WBC में एक मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल कई पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हम WBC की बात करें, सबसे बड़ा WBC में बात करें, सबसे बड़ा कौन पाया जाता है तो मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होता है या कीटाणुओं को खा जाता है। जब हमारे शरीर में जो WBC मारता है कीटाणुओं को, जब वो मर जाते हैं तो WBC में एक मोनोसाइट होता है जो सबसे बड़ा होता है, वह कीटाणुओं को खा जाता है या हम कहें कीटाणुओं का भक्षण करता है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट के बारे में। जो हमारे शरीर में प्लेटलेट पाया जाता है उसकी संख्या 1.5 लाख होती है और जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 1.5 लाख होती है। इसका काम है खून का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का काम है खून का थक्का जमाना। डेंगू नामक बीमारी में जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वह क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है। डेंगू नामक बीमारी में हमारा प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो जाता है, जिससे हमें हमेशा हम सबका लेटने का ही मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। डेंगू में इसमें एक डोलो टेबलेट आता है। डोलो टेबलेट खाने से क्या होता है, जो हमारा फीवर है वो हमारा फीवर कम हो जाता है और हमारा प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमें बकरी का दूध और केवी भी खाते हैं, पपीता भी खाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो प्लेटलेट्स होता है उसको अचानक बढ़ जाता है। और उसे गिराने से रोकने के लिए एलोवेरा, गिलोय और हम फ्रूट भी खाते हैं, जिसमें केवी वगैरह हो गया ना, सिट्रस वगैरह हो गया। हम लोग ऑरेंज वगैरह फ्रूट, ऑल फ्रूट, जितने भी फ्रूट आते हैं जो हम खाते हैं। हम एक क्वेश्चन कर बताने जा रहे हैं, उसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वह कौन सी बीमारी है जिसमें हमारा जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, वह खराब हो जाता है। इसे कमेंट करके जरूर बताइए। हमने RBC के बारे में पढ़ा। RBC का निर्माण बोन मैरो में होता है। भ्रूण अवस्था में लीवर यानी यकृत के मेसोडर्म में होता है, हमने पढ़ा। और RBC की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाती है। और WBC को हमने पढ़ा। WBC की संख्या 10,000 होती है, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और WBC की कमी से क्या होता है, उसमें एड्स नामक बीमारी आती है। जो एड्स नामक बीमारी आते हैं, HIV वायरस क्या करता है, हमारे शरीर में जब घुस जाता है वह हमारे शरीर में जितने टी सेल पाए जाते हैं सबको मार देता है। जो HIV नामक वायरस हमारे शरीर में आता है। प्लेटलेट में हमने पढ़ा, प्लेटलेट में जो डेंगू में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट एकदम डाउन हो जाता है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमें केवी फल हो गया, पपीता हो गया, बकरी का दूध हो गया, ये सब लेना चाहिए। और गिरने से रोकने के लिए हमें एलोवेरा, गिलोय और कुछ फ्रूट खाने चाहिए, जिससे हमारा प्लेटलेट गिरने से रुक जाए। आज की क्लास में इतना ही, और आगे की पसंद आए तो उसे
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।